महादेव राधे मित्रों, आइए हम आप सभी को आज बताएंगे कि हमने बात की थी पहले कि रवि सूर्य के जो जितने आपके मित्र हैं, मंगल चंद्र गुरु, चंद्र रवि बुध चंद्र के, और मंगल के जो मित्र हैं रवि चंद्र गुरु हैं, और बुध के मित्र कौन कौन हैं? सूर्य शुक्र हैं। और गुरु के मित्र सूर्य मंगल चंद्र। शुक्र के मित्र कौन हैं? शनि और बुध। और शनि के मित्र कौन हैं? शुक्र और बुध। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको चंद्र किसी को शत्रु नहीं मानता है, परंतु बुध चंद्र का शत्रु अपने आप को मानता है। आइए हम बात करते हैं आज थोड़ा सा कुंडली के बारे में, भाव चक्र के बारे में। आइए तो देखिए मित्रों, ये बना आपका भाव चक्र, ऐसे बनाइएगा भाव चक्र, ठीक है, ऐसे बनाइएगा भाव चक्र। ये बनता है भाव चक्र। इसमें थोड़ा सा देखिए, मेरी गड़बड़ी अगर हो जाएगी तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा आर्टिस्ट नहीं हूं। आइए हम बात करते हैं। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो मित्रों ये क्या हैं? ये राशियां हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर सूर्य बैठा हुआ है, यहां पर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य के साथ साथ मंगल चंद्र गुरु अगर बैठ गए तो व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी। किसका? क्योंकि राशि किसकी है? ये है राशि है मंगल की राशि है। मंगल की राशि में अगर मान लीजिए रवि बैठा हुआ है, तो रवि किसके घर में बैठा हुआ है? अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। और मित्र के घर में आप कहीं ना कहीं जाओगे तो आप अच्छा फल दोगे। तो आपको मंगल क्या करेगा? मंगल किस क्षेत्र में आगे ले जाएगा? नेतृत्व के क्षेत्र में आगे ले जाएगा। अगर मान लीजिए मंगल चंद्र गुरु साथ में बैठेंगे तो नेतृत्व करने के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं, आइए दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर अगर मान लीजिए यहां पर चंद्र बैठ गया, कहां पर? इसे मान लीजिए चंद्र बैठेगा, या मान लीजिए इसी पर ही हम बात करते हैं। तो मंगल की राशि में ही मान लीजिए बैठ गया चंद्र, तो रवि और बुध, रवि बुध कौन है? तो मंगल के जो मित्र हैं केवल रवि हैं, बुध नहीं है, और चंद्र भी मित्र है। तो यहां पर भी अच्छा फल देगा। कौन? अगर मान लीजिए रवि बुध बैठ गए और चंद्र भी बैठा हुआ हो, 3 ग्रह साथ में बैठ गए तो अच्छा फल देगा। क्योंकि किसकी राशि में बैठा हुआ है? क्योंकि मंगल की राशि में बैठा हुआ है। मित्रों आज मैं आपको इतना बताया हूं, और फिर साथ में आपको बताऊं, अगर मान लीजिए मंगल के साथ रवि चंद्र गुरु साथ में बैठ गए मान लीजिए, तो यह व्यक्ति को सेना नायक बनाएंगे। मान लीजिए बुध सूर्य और शुक्र किसी भी भाव में बैठ गए, हाँ राशि भी मैटर करती है, तो व्यक्ति को क्या बनाएंगे? विद्वान बनाएंगे, भोग्य पदार्थ करने वाला, सौंदर्य बनाएंगे। इसके पास सौंदर्य पर लेकिन अत्यधिक क्रोध। अब आइए गुरु के बारे में। गुरु के साथ साथ मान लीजिए सूर्य मंगल चंद्र अगर बैठ गए किसी भी भावों में, तो व्यक्ति को विद्वान बनाएंगे, और विद्वान बनाने के साथ साथ थोड़ा क्रोधी और सौंदर्य और थोड़ा सा भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति शील होगा जिसके मान लीजिए जहां पर गुरु के साथ साथ सूर्य मंगल चंद्र केंद्र में बैठ जाए, या कहीं भी बैठे हुए हों, केंद्र में बैठ जाए। मान लीजिए यहां पर मान लीजिए गुरु हो गया, और यहां पर तीनों जगह पर मान लीजिए बुध, यहां पर सूर्य हो गया, यहां मान लीजिए पत्नी भाव में चंद्र हो गया, इधर मान लीजिए मंगल हो गया, तो बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं शनि। शनि के मित्र कौन कौन है भैया? शनि के मित्र कौन कौन है? शुक्र की हम बात करते हैं। आइए मित्रों, तो शुक्र के मित्र कौन कौन है? शनि है और बुध है। मान लीजिए इसी तरह से इनकी भी कंडीशन हो गई। अगर मान लीजिए ऐसे हम बैठ गए
तो शुक्र के साथ तो इनका भी बहुत अच्छा है, व्यापार के क्षेत्र में अच्छा होगा और नेतृत्व ये भी करेगा क्योंकि बुध क्या है, मंत्री है, तो ये भी नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। अब आइए हम बात करते हैं मित्रों शनि के बारे में। शनि अगर मान लीजिए कहीं बैठा हुआ है, शनि अगर कहीं बैठा हुआ है, अगर मान लीजिए उसमें बुध बैठ जाए, अगर मान लीजिए उसमें शुक्र बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय पत्नी आने के बाद होता है, यानी शादी होने के बाद होता है, और ऐसा जातक अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। बिजनेसमैन ऐसा व्यक्ति होता है, परंतु यह सबकी निगाहों वाला होता है। शनि थोड़ा सा क्या है, इसी तरह का ग्रह है। तो मित्रों आज मैंने आपको इतना बताया। देखिए मित्रों ये क्या है, ये सभी राशियां हैं। राशियां जहां पर बैठती हैं, जहां पर बैठी हुई हैं, वहां पर मान लीजिए कोई भी ग्रह बैठा हुआ, तो ग्रह जो है अपने मित्र राशि पर अगर बैठा हुआ है तब उसका प्रभाव अच्छा कहा जाता है। मित्रों मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें जिससे हम आगे बढ़ते रहें। महादेव राधे।